हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दुविधा की ओर में। दोस्तों, आज हम जो आजकल के युवा लोग हैं उनकी जो सबसे बड़ी परेशानी है उसके विषय में बात करेंगे। आजकल के युवा सोचते तो बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं हैं, और आप सभी जानते हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ होगा नहीं, हमको करना पड़ेगा। बिना मेहनत के, बिना कुछ किए हम अपने जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत से युवा टारगेट तो सेट कर लेते हैं, अपना गोल तो सेट कर लेते हैं, लेकिन उस गोल के लिए कोई मेहनत नहीं करते, उस टारगेट तक पहुंचने के लिए कोई मेहनत नहीं करते। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो वो युवा जो है सुबह 4 बजे उठने के लिए अलार्म लगा देते हैं, और अलार्म बजते ही उनको ये होता है कि नहीं अभी तो समय है, अभी 1 घंटा और सो लेता हूँ। उनको आलस आने लग जाती है और वो अलार्म बंद करके सो जाते हैं। तो दोस्तों, अलार्म बंद करके सो जाना और आलस से एकदम बिल्कुल अपने आप को जकड़ लेना, इस चीज़ को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसका एक रास्ता है। सबसे पहले, आलस जो है वह एक मानसिक अवस्था है, वह कोई बीमारी नहीं है। अगर हम अपने मन मस्तिष्क में ये सोच लें कि हमें उस टारगेट को अचीव करना ही करना है, तो हमें आलस नहीं आएगा। यदि हम ऐसे ही कोई टारगेट सेट कर लेते हैं तो हमको आलस आना ही आना है। सबसे पहले आपके सपनों में दम होना चाहिए। वो जो टारगेट आपने सेट किया है उस किस अवस्था में सेट किया है ये मायने रखता है। आप ऐसे ही टाइम पास में कोई टारगेट अगर सेट कर लिए हों तो आप उसको पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे। अगर आपका टारगेट पूरे होशो हवास में सेट किया हुआ है और वह जो टारगेट है वो आपके जीवन से संबंधित है, आपके जीवन के हर सुख और दुख से संबंधित है, अगर वह टारगेट आपके जीवन में बहुत बड़ा मायने रखता है, अगर आप शादीशुदा हैं तो वह टारगेट अगर आपके बच्चों से, आपके परिवार से जुड़ा है, उसके सिवा आपके पास और कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, यदि आप उसके लिए कार्य नहीं करेंगे तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि ऐसा है और वो जो टारगेट आपने सेट किया हुआ है वह बिल्कुल बेचैनी के साथ, बिल्कुल परेशानी के साथ, आप दुखों को झेलते हुए यदि होशो हवास में उस टारगेट को सेट किए हैं तो आपको नींद नहीं आएगी, ना आलस आएगा। आप 4 बजे का अगर अलार्म लगाते हैं उठने के लिए, अपने कार्यों को करने के लिए, तो आप ज़रूर उठेंगे। लेकिन यदि वो टारगेट ऐसे ही मन के वेग के कारण, मन के उथल पुथल के कारण, या अचानक ही टाइम पास में वो टारगेट सेट किया गया हो, अपने दोस्तों से बात करते करते अचानक आपको जोश आया हो और आप सोचते हो कि नहीं मुझे ये कार्य करना है, तो अचानक यदि मन के वेगों के कारण, मन की तरंगों के कारण आपने अचानक ही कोई अगर टारगेट सेट कर लिया बिना सोचे बिना समझे, तो ये निश्चित मानिए कि आप उस टारगेट के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे। दोस्तों, हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य ये रहता है कि हम अपने जीवन में कुछ बड़ा करें, हम बड़ी नौकरी करें, हम आईएएस बने, पीसीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। और इसी सब कार्यों के आगे पीछे जो जुड़ा होता है, जो हमारा मेन लक्ष्य होता है, वो होता है पैसा कमाना। जी हाँ, पैसा कमाना। हमारे जीवन को जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। यदि हम पैसा नहीं कमाएंगे तो अपने जीवन को हम सुखमय तरीके से नहीं जी सकते। हाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि पैसा जीवन के लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसा जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यदि आप धनवान नहीं हैं, यदि आप कामयाब नहीं हैं, तो आपका ना कोई दोस्त बनेगा, ना कोई रिश्तेदार बनेगा, ना ही कोई आपको पूछने आएगा कि आप कैसे हैं। दोस्तों, याद रहे कि लोग समय के साथ खैरियत नहीं, आपका हैसियत पूछते हैं कि आप किस हैसियत के हैं। यदि आपके पास पैसा है, आप कामयाब हैं, तभी आपके दोस्त और रिश्तेदार आपके पास आएंगे, आपसे दोस्ती करेंगे, आपसे रिश्ता रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि आप कहीं गरीब हो गए, यदि आपके पास पैसे नहीं हैं, यदि आप कामयाब नहीं हैं, तो आपका ना कोई दोस्त बनेगा, ना कोई रिश्तेदार बनेगा। दोस्तों, आज के जीवन में सारा का सारा खेल जो है वो पैसे का है। जी हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आजकल पैसा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पैसे की कीमत बहुत ज़्यादा है। आजकल के समय में
इंसान से ज़्यादा कीमत पैसे को दिया जाता है। जी हाँ, क्योंकि पैसा जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है और ये सही भी है कि हमें पैसा कमाना चाहिए। यदि हम दोस्त बना लेते हैं, ढेर सारा दोस्त बना लिए और वो दोस्त हमारे जीवन में किसी काम के नहीं हैं, हमारे सुख और दुख में कोई भाग नहीं ले सकते, तो हमें दोस्त बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सबसे बढ़िया तो ये है कि यदि आपको बनाना ही है तो आप पैसा बनाइए, दोस्त नहीं। अगर आप पैसा बनाएंगे तो दोस्त, रिश्तेदारी, ये सब तो अपने आप बनता चला जाएगा। तो दोस्तों, पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये पैसा कैसे आएगा? जब आप अपने टारगेट को पूरे होशो हवास में सेट करेंगे, आप अपने दिनचर्या को ठीक प्रकार से अच्छे समय पे करेंगे, तभी आपके पास पैसा आएगा। जैसे कि हमने बताया कि आप सुबह 4 बजे उठने का अलार्म लगाते हैं और आप फिर सो जाते हैं, नहीं उठ पाते हैं, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। क्योंकि कहा गया है कि सपने जो होते हैं वो नींद में नहीं आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद आने ही नहीं देते हैं। तो आप सपने देखिए, आप ऐसे सपने देखिए जो नींद आने ही ना दें। यदि आपके सपने में दम होगा तो आप 4 बजे अलार्म बजते ही निसंदेह उठ जाएंगे। यदि आप टाइम पास में कोई टारगेट सेट कर लिए हों तो आप नहीं उठ सकते। इसलिए दोस्तों, आप अपने टारगेट को सेट करें, उसके लिए मेहनत करें, तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। दोस्तों, जहाँ तक कि धन और दौलत की बात है, पैसे की बात है, तो ये हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। हमें पैसा कमाना चाहिए। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पैसा हाथ पैर का मैल होता है, पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। जी नहीं, ये बिल्कुल भी गलत बात है। पैसा हाथ पैर का मैल नहीं होता, बल्कि पैसा चेहरे का चमक होता है। यदि आप गरीब हैं तो आप बदसूरत दिखते हैं, कमज़ोर दिखते हैं, लेकिन यदि आप अमीर होते हैं तो आप खूबसूरत और ताकतवर दिखते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारे जीवन में पैसे का बहुत ज़्यादा महत्व है। आज से ही आप अपने टारगेट को सेट करें पूरे होश और हवास में, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप आगे बढ़ें और अपने जीवन में कुछ बड़ा करें। यदि आप अपने समय का ध्यान रखेंगे, यदि आप मेहनत करेंगे, तो आपको कामयाब होने से, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। आप ज़रूर सफल होंगे। दोस्तों, आजकल के युवाओं का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब समय हमारे पास रहता है तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम अपने समय को बर्बाद करते रहते हैं। केवल यह प्रॉब्लम युवाओं का ही नहीं, बल्कि बच्चों का भी है। जो स्टूडेंट हैं, ये नहीं समझते कि समय कितना कीमती होता है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो ये है कि जब हमारे पास समय रहता है तो हमको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब हमको समझ में आता है तो हमारे पास समय ही नहीं रहता। इसलिए दोस्तों, समय रहते ही आप मेहनत करिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए, ताकि आप अपने जीवन में कुछ कर पाएँ। दोस्तों, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप होता है। गरीब रहना पाप नहीं है, गरीब पैदा होना पाप नहीं है, बल्कि गरीब मरना सबसे बड़ा पाप होता है। यदि आप गरीब पैदा हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन आप गरीब रह गए और यह सबसे बड़ी परेशानी की बात है, यह सबसे बड़ी समस्या की बात है कि आप गरीब क्यों रह गए। इससे पता चलता है कि आप अपने समय को नुकसान किया है, आपने कभी समय का ध्यान नहीं दिया है, इसलिए आप गरीब रह गए और आपके दोस्त आपके पीछे छूट गए, आपका कोई रिश्तेदार नहीं बन पाया, आप दुनिया में अकेले रह जाएंगे। दोस्तों, जब मुसीबत आती है तो हमारे आगे पीछे कोई नहीं दिखता है जब हम गरीब रहते हैं। जब हम अमीर और कामयाब रहेंगे तो हमारे परिवार भी खुश रहेंगे, हमारे बाल बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे और अपने जीवन में वो भी कुछ कर पाएंगे। यदि हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा, हमारे असफलता के बीच जो सबसे बड़ा भूमिका है वह है आलस का। हमारे सफलता का सबसे बड़ा कारण है आलस। यदि हम आलस करेंगे तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। और आलस को दूर भगाने का एक ही मूल मंत्र है कि आप जो टारगेट सेट करें उसको पूरे होशो हवास में सेट करें, ताकि आपको लगे कि आपने क्या किया है। ऐसे ही टाइम पास में कोई टारगेट सेट करने से कुछ नहीं होता। हमें हर पल अपने टारगेट के बारे में सोचते रहना चाहिए। देखिए, मेहनत करना किसी को अच्छा नहीं लगता है,
हम कभी कभी मेहनत करते करते थक जाते हैं, झुझला जाते हैं। तो यह झुझलाहट आप तभी कम कर सकते हैं जब आपको याद रहेगा कि आप ये मेहनत कर क्यों रहे हैं। जब आपको याद रहेगा कि आप ये मेहनत अपने जीवन को बनाने के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार को सुखी रखने के लिए कर रहे हैं, तो आपको ना कभी झुझलाहट आएगा और ना कभी आलस आएगा। इसलिए दोस्तों, आप अपने जीवन में कभी आलस ना करें, अपने समय का ध्यान रखें और समय से अपने कार्यों को पूरा करें ताकि आप अपने जीवन में सफल हो पाएँ। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम है दुविधा क्योर, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि इस वीडियो से आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं और खुद आप लाभ उठा पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।